हेलो चिल्ड्रन, आज हम रिलेशन और फैमिली रिलेटेड वर्ड्स को पढ़ेंगे। ओके, मतलब हमारे फैमिली में या रिलेशन में किसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, ऐसे वर्ड्स को आज क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट वन इज है ग्रैंडफादर। यू नो ग्रैंडफादर मीन्स मतलब फादर ऑफ योर फादर, यानी आपका पापा के पापा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ग्रैंडफादर। ओके, तो ये हो गया दादाजी, दादा दादाजी। ओके, एक बात और याद रखिएगा, ग्रैंडफादर, देखिए द फादर ऑफ योर फादर और मदर, यानी मम्मी का भी जो पापा होंगे वो भी आपको ग्रैंडफादर ही कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? ओके, मूव टू द नेक्स्ट। कज़न, कज़न मीन्स क्या होता है? कज़न मीन्स आपको चचेरा भाई या बहन। ओके, चचेरा भाई या बहन। एक मिनट, हम ऑफलाइन में हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं। तो ये हो गया चचेरा, चचेरा भाई या बहन, चचेरा भाई या बहन को हम क्या बोलेंगे? कज़न बोलेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है अ चाइल्ड ऑफ योर आंट और अंकल, यानी आपका चाची का या चाचा के लड़का जो होंगे या लड़की होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपको बच्चे कज़न कहलाएंगे। सी इज़ माई कज़न, वी आर कज़न्स, हम कज़न्स हैं, वो मेरी कज़न है। नेक्स्ट, मदर इन लॉ। मदर इन लॉ मीन्स क्या हुआ? मदर इन लॉ मीन्स द मदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, यानी आपके हस्बैंड का या वाइफ का मदर क्या कहलाएंगे? आपको मदर इन लॉ कहलाएंगे। ओके, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? सासू माँ, सासू माँ, सासू, सासू माँ। सासू माँ को क्या कहेंगे? हम मदर इन लॉ कहेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड मीन्स समझते हो आप लोग? चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, बच्चा। और इसका चिल्ड्रन रूप हो जाएगा ना, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एन लग जाएगा तो ये बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो प्लूरल फॉर्म होते हैं, प्लूरल फॉर्म मतलब प्लूरल जो रूप होते हैं वो चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होते हैं। ओके, तो बहुत सारे प्लूरल जो होते हैं एस लगा कर बनते हैं, जैसे बुक, तो बुक्स हो गया। ओके, तो इस तरह के स्कूल्स, कॉलेजेस, कैप्स, बॉटल्स। ओके, तो इस तरह के जो एस लग के बनते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बिना एस लग के बनाया जाता है। जैसे वुमेन को हम वुमेन्स नहीं कर सकते, वुमेन कर सकते हैं। मैन को मैंस नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैन, MAN, तो मैन को हम मैंस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? मेन कहेंगे। क्या कहेंगे? MEN, मेन, प्लूरल फॉर्म में। मैन मीन्स पुरुष या व्यक्ति बोल सकते हो। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। आंट, आंट मीन्स क्या होता है? यू नो द सिस्टर ऑफ योर फादर और मदर, यानी आपके पापा के बहन या आपकी मम्मी का, तो क्या कहलाएंगे? आंट कहलाएंगे। या वाइफ ऑफ योर अंकल, यानी आप समझिए यहाँ से बुआ, बुआ या मौसी
या आप उसको चाची, ये चीज़ होते हैं आंट मीन्स। ओके, अब अगर आंट से कोई क्लियर नहीं होता तो आप बोलो ना सिस्टर ऑफ माई मॉम, या फिर फादर ऑफ थी सिस्टर ऑफ माई फादर, ओके, या वाइफ ऑफ माई अंकल, तो ऐसे क्लियर कर सकते हो। ओके, ग्रैंडसन मीन्स क्या होते हैं? ग्रैंडसन मीन्स सन ऑफ योर सन और डॉटर्स, मतलब आपको पोता, या मतलब आपका बेटा के बेटा। तो बेटा के बेटा क्या बोलते हैं हम? नाती या पोता बोलते हैं, तो उसी को हम नाती या पोता जो भी बोलते हैं, आप उसे पूछ लेंगे तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉटर इन लॉ, द वाइफ ऑफ योर सन, मतलब आपके पुत्र के जो वाइफ होंगे तो डॉटर इन लॉ कहलाएंगे, यानी आपके पुत्र की वाइफ क्या कहलाएंगे? बहू, बहू, ठीक है, ये बहू हो गया। आगे आइए, नीस मीन्स क्या होता है? भतीजी, 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 ये भांजी भी बोल सकते हो, ठीक है, ये होता है आपको। द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, यानी भाई का भी बेटी या बहन का भी बेटी आपको क्या लगेंगे? ये आपको भतीजी या भांजी लगेंगे। ओके, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ देखिए दो बार लिखा हुआ, आप एक बार वाला ही लिखेंगे, फर्स्ट वाला ही लिखेंगे, आपको इसको वाला लिखना है सिर्फ, मीनिंग इधर वाला को नहीं लिखना है। ओके, तो पहला क्या है आपको? सिस्टर इन लॉ, द सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, मतलब सिस्टर इन लॉ की क्या मतलब होता है? द सिस्टर ऑफ योर हस्बैंड, यानी आपके हस्बैंड का सिस्टर, ठीक है, और वाइफ क्या कहलाएंगे? या वाइफ का, यानी साली बोल सकते हो, साली, या आप उसको बोल सकते हैं ननद, ननद बोलते हैं, ननद, ननद, ये याद रखिए। ओके, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेफ्यू, नेफ्यू मीन्स क्या होता है? नेफ्यू मीन्स होता है भतीजा या भांजा, भतीजा या भांजा। चलिए ये हो गया। आपको ये लिखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको इधर वाला ही लिख लेना है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, और हिंदी में मतलब लिख लेना है आपको। टीनेजर रहने देते हैं। ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब क्या हुआ? द मदर ऑफ योर फादर और मदर, यानी नानी या दादी, नानी जी या दादी जी, दादी, दादी जी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। स्टेप सन मतलब क्या होता है? स्टेप सन मतलब होता है सन दैट योर हस्बैंड और वाइफ हैज़ फ्रॉम एन अर्लियर मैरिज टू अनदर पर्सन, यानी ये होता है सौतेला बेटा, सौतेला, सौतेला बेटा। देखिए जब स्टेप सन बोलेंगे तो सौतेला बेटा होगा, जब स्टेप डॉटर लगा देंगे यहीं पे स्टेप डॉटर हो जाता है, यहाँ पे डॉटर, DAUGHT या डॉटर हो जाता, तो जब डॉटर होगा तो क्या बन जाएगा? आपको सौतेली बेटी बन जाएगा। ओके, तो स्टेप सन आप याद रखेंगे, ये मतलब आपको ये रखना है याद,
और उसको मतलब यहाँ हिंदी में लिख लेना है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ग्रैंड डॉटर, डॉटर ऑफ योर सन और डॉटर, वही मतलब क्या बोल सकते हैं, पोती या नाती, पोती या नतनी, नतनी भी बोल सकते हैं, नतिनी या नाती, जो भी, ये हो गया। आपको समझ गए? मतलब डॉटर ऑफ योर सन यानी हमारे सन का जो बेटी होगी, ठीक है, या हमारे डॉटर के जो होगी बेटी, बेटी के जो बेटी होगी, या जो बेटा के जो बेटी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर बोलेंगे। स्टेप फादर, जनरेशन, गर्ल, एडल्ट, फादर इन लॉ मतलब ससुर, ससुर, ससुर जी को क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ बोलेंगे। स्टेप मतलब होता है सौतेली माँ, सौतेली, सौतेली, सौतेली माँ। अंकल मतलब चाचा चाची, यू नो, आप तो जानते हो। अंकल मतलब चाचा चाची नहीं, सॉरी, चाचा, चाचा या फूफा, फूफा जी, फूफा जी, फूफा, फूफा जी। ओके, तो आज के लिए इतना ही क्लियर करते हैं। आपको इसको याद रखना है, और जो याद करने का जो तरीका मैंने बताया है वो आपको ऐसे करना है। सबसे पहली बात कि आपको ये मतलब यहाँ लिख लेना है मीनिंग, ये वाला लिखना है मीनिंग, और इसके बाद इक्वल करके आपको जो इसका मतलब हमने बताया वो लिखना है और याद करना है। इज दैट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग वीडियो एंड एंजॉय इट।